हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट, जैसा आपको पता है कि हम वैकेंसी का अपडेट आपके लिए हमेशा लेके आते रहते हैं और आज भी एक बेहतरीन सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का वैकेंसी आपके सामने लेके आए हुए हैं। सैलरी पैकेज भी बहुत बेहतरीन यहाँ पे देखने को मिलेगा और कितना वैकेंसी है स्टाफ नर्स का एज वेल एज नर्सिंग ऑफिसर का कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक वैकेंसी का अपडेट, हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज विद नर्सिंग ऑफिसर राहुल कुमार मालविया प्रोवाइड करवाते हैं, तो चैनल पे बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी टाइम डिले के। मैं वैकेंसी के बारे में आपसे बात कर रहा हूं और इस वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट बहुत पहले आ चुका था और फॉर्म इसके चालू हो गए हैं। किसी भी स्टूडेंट को फॉर्म को फिल करवाना है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कॉन्टेक्ट करके अपने फॉर्म को घर बैठे ही फिल करवा सकता है। चलिए बात करते हैं कहाँ का वैकेंसी है। तो वैकेंसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करता हूं। तो जो वैकेंसी है BEML लिमिटेड का वैकेंसी है। भारत सरकार की तरफ से बेहतरीन वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। डिफेंस की तरफ से ये वैकेंसी है। रिक्रूटमेंट फॉर ऑफ स्टाफ नर्स एंड फार्मासिस्ट, मतलब यदि आप स्टाफ नर्स है और फार्मासिस्ट है तो ये वैकेंसी आपके लिए देखने को मिलेगा। चलिए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि वैकेंसी का क्या क्राइटेरिया बोलता है। सबसे पहले यदि बात करूं, पोजीशन कोड है यहाँ पे, ठीक है। स्टाफ नर्स वैकेंसी कितना है, 10 वैकेंसी स्टाफ नर्स का रखा हुआ है। आपको ओनली एक वैकेंसी से मतलब होना चाहिए जो कि आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। BSc नर्सिंग आपके पास होना चाहिए या साथ ही साथ में आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मतलब आपके पास GNM भी होना चाहिए। BSc प्लस GNM हो तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और साथ ही साथ इसमें एक्सपीरियंस कितना मांगा आपसे, तो the ideal candidate should have 2 to 3 year of experience working in the recognized hospital nursing home, ठीक है। मतलब देखो आप GNM कैंडिडेट हो, BSc कैंडिडेट हो, PVSc कैंडिडेट हो तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास मैंडेटरी होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। आगे मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं कि भाई सैलरी पैकेज कितना मिलेगा। चलिए जॉब के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। जो जॉब आपकी रहने वाली है, वर्क इन द OPD, IPD, कैजुअलिटी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ठीक है, OSC, OT, इस जगह आपकी शिफ्ट रहेगी। द प्रोवाइड डायरेक्ट पेशेंट केयर, मॉनिटर वाइटल, ठीक है, वाइटल साइंस वगैरह आपको सब चेक करना है। पेशेंट का एजुकेट, पेशेंट को एजुकेट भी करना है। फैमिली, मतलब जो भी हमारी नर्सिंग का रोल्स होता है, काउंसलर, एडवोकेटर, सब आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। कैरी आउट द अदर ड्यूटीज असाइन बाय द डॉक्टर, डॉक्टर के अलावा जो भी ड्यूटी असाइन की जाएगी आपकी, वो सब क्या किया जाएगा यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जॉब प्रोफाइल हो गई आपकी। सैलरी में आपको अभी बताने वाला हूँ। फार्मासिस्ट का भी सेम टू सेम क्राइटेरिया रहने वाला है। यदि आप एक फार्मासिस्ट हो तो भी आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म का वैकेंसी है। डिफेंस की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से ये वैकेंसी रखा गया हुआ, ठीक है। चलिए वैकेंसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन हो गया। अब बात कर लेते हैं कि भाई वैकेंसी का सैलरी कितना रहने वाला है, ठीक है। तो स्टाफ नर्स का सैलरी है यहाँ पे 18,780 रुपए से लेके तो 67,390 तक सैलरी आपको देखने को मिलेगा। और ये जो वैकेंसी है ये टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। स्टाफ नर्स का वैकेंसी है। द इंक्रीमेंट सेल बी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द 2 ईयर पीरियड, मतलब 2 साल के लिए ये वैकेंसी हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ में इसमें जो फर्स्ट ईयर में आपको जो सैलरी मिलेगी 20,500 रुपए मिलेगी, सेकंड ईयर में 25,500 रुपए मिलेगी और इस प्रकार से आपकी सैलरी यहाँ पे इंक्रीज होती रहेगी। बाकी अदर जो डिटेल्स होगी वो BEML की तरफ से यहाँ पे बनाई जाएगी। यदि वो वैकेंसी को कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं, यदि ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जनरल रिस्ट्रिक्शन क्या कर सकते हैं। ऑनलाइन इंडियन, जो भी वैकेंसी का फॉर्म को फिल करेंगे वो क्या करेंगे कि आपके पास आपका इंडियन होना चाहिए, जरूरी है, ठीक है। एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और इसके फॉर्म चालू हो गए। किसी भी कैंडिडेट को फॉर्म को फिल करवाना है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कॉन्टेक्ट करके अपने फॉर्म को घर बैठे ही फिल करवा सकता है, ठीक है। और डिटेल में यदि मैं बात करूं कि वैकेंसी का क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा। OBC कैंडिडेट को OBC का फायदा मिलेगा। SC कैंडिडेटों को SC कैटेगरी का फायदा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा वैकेंसी है। यदि आप इस एलिजिबल हो रहे वैकेंसी के लिए तो बिल्कुल अप्लाई करिएगा। डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ क्या क्या लगेगा। 10 to 12 लगेगा। BSc नर्सिंग, GNM नर्सिंग और PBSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, जिससे भी आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, ठीक है। साथ ही साथ में आपके पास INC का सर्टिफिकेट
होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, SC/ST का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो जिस भी स्टूडेंट्स को फॉर्म फिल करवाना है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके घर बैठे अपने फॉर्म को फिल करवा सकता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। नर्सिंग जगत की हर एक वैकेंसी का अपडेट पाने के लिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सीधे ही आपके मोबाइल फोन पे वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहां से पहुंच जाता है जैसे आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच।